औरत ने बस अपना पसीना रुमाल से पोंछा, लेकिन वहाँ मौजूद सभी रईस औरतें हैरान रह गईं, क्योंकि उसका रुमाल बहुत कीमती कपड़े से बना था। इतना कीमती कि बड़े बड़े अमीर लोग भी उसे खरीद नहीं सकते थे। जो औरतें पहले उसकी बुरी हालत देखकर उसे ताने देती थीं, वही अब तुरंत अपना व्यवहार बदलकर उसकी खुशामद करने लगी। उन्हें लगा कि उसका पति कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, लेकिन औरत खुद हैरान थी। उसे तो याद था कि उसका पति एक बर्बाद हो चुका व्यापारी है, जो अब शतरंज खेलकर पैसे कमाता है। फिर उसके पास इतना महंगा कपड़ा आया कहाँ से? सच जानने के लिए उसने घर की सारी चीजें देखी। तब उसे पता चला कि घर के सारे कपड़े उसी कीमती कपड़े के बने हैं। इतना ही नहीं, उसके पति जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, उनके नीचे शाही मुहर लगी थी। ऐसे बर्तन आम लोगों के पास नहीं होते। सच्चाई जानने के लिए वह एक पुराने कारीगर के पास गई। उसने देखते ही पहचान लिया कि ये शाही महल के लिए बने बर्तन हैं। इसके बाद वह उस जगह पहुंची जहां उसका पति शतरंज खेलकर पैसे कमाने की बात करता था। वहां उसने देखा कि उसका पति एक घमंडी रईस के सामने झुककर उसे खुश कर रहा है ताकि उसे कुछ इनाम मिल जाए। ये देखकर औरत को अपने पति के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब उसके पति की योजना थी। असल में उसका पति एक राजकुमार था। जब उसे लगा कि उसकी पत्नी को उसकी पहचान पर शक हो रहा है, तो उसने उस रईस से मिलकर ये पूरा नाटक किया ताकि उसका शक दूर हो जाए। जब राजकुमार घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा। जब उसे पता चला कि वह उसके लिए दुखी है, तो उसका सच बताने का मन ही नहीं हुआ। उसने उसका हाथ पकड़ा और वादा किया कि अब वह कभी ऐसा काम नहीं करेगा। दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। दोनों एक दूसरे के कमरे में गए, लेकिन दोनों को कमरा खाली मिला। जैसे ही दोनों वापस मुड़े, उनकी नजरें मिली। उसी पल उनके सारे गिले शिकवे खत्म हो गए।